एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक बहादुर लड़की रहती थी। रानी का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करे और उन्हें बुराइयों से बचाए। उसके पिता एक कुशल धनुर्धर थे। एक ज्ञानी महिला ने उसे सिखाया था कि सच्ची शक्ति दया और न्याय में होती है। एक दिन गांव में एक भयंकर डाकू ने प्रवेश किया। उसका नाम था रॉबिन। वह न केवल धन लूटता था बल्कि लोगों को डराता भी था। रॉबिन के बारे में कहा जाता था कि वह एक जादुई तीर रखता था जो उसकी हर इच्छा पूरी करता था। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए थे। रानी ने ठान लिया कि वह इस डाकू का सामना करेगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रानी ने अपने तीर और धनुष को लेकर जंगल में जाने का निश्चय किया, जहां रॉबिन अक्सर छिपता था। जंगल में रानी ने रॉबिन को उसकी जादुई तीर के साथ देखा। वह बहुत चालाक और तेज था। रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए रॉबिन को चुनौती दी। चाहत तो अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरे साथ एक प्रतियोगिता करो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम अपने रास्ते बदलोगे। प्रत्यार रॉबिन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की। प्रतियोगिता शुरू हुई और रानी ने अपनी तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन किया। उसने रॉबिन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे रानी ने रॉबिन को मात दी और उसकी जादुई तीर छीन ली। रॉबिन ने हार मान ली और रानी की दया से प्रभावित होकर उसने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। रानी ने उसे समझाया कि सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें डराने में। रॉबिन ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव के लोगों से माफी मांगी। इस तरह रानी ने न केवल अपने गांव को बचाया बल्कि रॉबिन को भी सही रास्ते पर लाने में सफल रही। गांव के लोग रानी की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और वह उनकी नायिका बन गई। रानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि दया और समझ में भी होती है।